एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा परिंदा रहता था जिसका नाम चांदी था। चांदी का रंग सफ़ेद था और उसके परों पर रंगीन धारियां थीं, लेकिन इन धारियों की चमक दूसरे परिंदों की तरह ज़्यादा वाज़ेह नहीं थी। वो हमेशा दूसरों के परों की चमक को देखकर हसरत भरी नज़रें उन पर डालता। दूसरे परिंदे, जैसे सुनहरी और नीले रंग के परिंदे जो अपने चमकदार रंगों के साथ उड़ते थे, चांदी को हमेशा ख़ास लगते। वो हमेशा ये सोचता कि अगर इसके पर भी इतने रंगीन और चमकदार होते तो शायद वो भी इतना ही अहम होता और सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाता। चांदी को खुद पर एतमाद की कमी महसूस होती। इसकी ज़िंदगी का हर दिन इसी अलिफालझन में गुजरता कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल में कुछ कमी है। वो दूसरों के दरमियान हमेशा खुद को कमतर समझता और उसका दिल उन चाहे ख्यालात से भरा रहता था कि मेरे परों का रंग इतना खूबसूरत क्यों नहीं। वो अक्सर दूसरे परिंदों के साथ खेलने और उड़ने से भी कतराता, क्योंकि वो ये समझता था कि वो उनसे कमतर है। एक दिन जब चांदी अपने घोंसले में बैठा था और उन्हीं सोचों में गर्क था, अचानक आसमान पर बादल छा गए और हवा तेज होना शुरू हो गई। चांदी ने बाहर निकल कर देखा और उसने महसूस किया कि जंगल में तूफान आने वाला है। दरख्तों की शाखें तेज हवा में झुकने लगे और परिंदे खौफ के मारे अपने घोंसलों में छप गए। दरख्तों की टहनियाँ हिलने लगी और ज़मीन पर पत्ते अलिफाड़ने लगे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और घबराहट थी। चांदी भी डरा हुआ था, मगर फिर उसने फैसला किया कि वो इस खौफ का सामना करेगा। उसने दिल में हौसला जुटाया और सोचा, अगर मैं आज बाहर ना निकला तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरी हकीकत क्या है, और अगर मैं अपने आप को कमतर समझता रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी में कभी तब्दीली नहीं आएगी। फिर चांदी ने अपने परों को फैलाया और हवा के खिलाफ अलिफाड़ना शुरू कर दिया। वो अलिफाड़ती अलिफाड़ती जंगल के बुलंद दरख्तों तक पहुँचा और फिर अपने छोटे से परों के साथ बुलंद आवाज़ में गाने लगा। इसका गाना बहुत नर्म और दिल को सुकून देने वाला था। इसकी आवाज़ में ऐसी तासीर थी कि वो न सिर्फ चांदी के दिल को सुकून दे रही थी, बल्कि जंगल के दूसरे परिंदों के दिलों तक भी पहुंच रही थी। चांदी की आवाज़ में ऐसी सफाई और सच्चाई थी जो दूसरे परिंदों के दिलों को छू रही थी। दूसरे परिंदे जो अपने घोंसलों में छुपे हुए थे, धीरे धीरे बाहर आ गए। वो चांदी की आवाज़ में गम, खौफ और परेशानी की बजाय सुकून और एतमाद की एक लहर महसूस कर रहे थे। चांदी का गाना उनके दिलों में एक नया जज्बा पैदा कर रहा था और वो सब चांदी की आवाज़ में सुकून और इत्मीनान ढूंढ रहे थे। चांदी को इस वक्त ये समझ आया कि इसके परों का रंग, उसका छोटा जिस्म उसकी हकीकत नहीं है। इसकी हकीकत इसकी आवाज़ और उसके दिल की सफाई में थी। वो जान गया कि इसकी असल अहमियत इसकी अंदरूनी खुसूसियात में है, न कि इसकी ज़ाहिरी शक्ल में। उसने अपने आप पर एतमाद करना शुरू कर दिया और अब वो कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझता था। चांदी ने अपनी परवाज़ का लुत्फ़ उठाया और जंगल के हर गोशे में अपनी आवाज़ गूंजती सुनकर खुशी महसूस की। उसने सीखा कि कोई भी चीज़ इसकी ज़ात को इससे ज़्यादा अहम नहीं बना सकती जो वो अंदर से है। इसके दिल की सच्चाई और इत्मीनान ही असल कामयाबी है। अब चांदी हर रोज़ अपने परों के रंग की फ़िक्र किए बगैर अपनी आवाज़ और अपनी खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को जीता था। वो जानता था कि अगर आप अपने आप पर ईमान रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कमतर नहीं बना सकती। ज़िंदगी का सुकून अंदर की हालत पर मुनहसर होता है, न कि बाहर की चीज़ों पर। इस कहानी का पैगाम यह है कि खुद पर एतमाद सबसे अहम है। अगर हम अपने आप को कबूल कर लें और अपनी अंदरूनी खुसूसियात को तस्लीम करें तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें कमतर नहीं बना सकती। आपकी अहमियत इस बात में है कि आप अपने अंदर की खूबसूरती और सच्चाई को पहचानें, न कि आपकी ज़ाहिरी शक्ल दूसरों की नज़र में आपकी अहमियत क्या है। चांदी की तरह हमें भी अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सब में एक खासियत है जो दुनिया में अहमियत रखती है। जब हम अपने आप को कबूल करते हैं तो हम हर लम्हे में खुश रह सकते हैं और दूसरों के दिलों तक सुकून पहुंचा सकते हैं।